राम से बड़ा राम का नाम। भगवत नाम का स्मरण करने मात्र से कैसे एक भक्त सशरीर भगवान के धाम को प्राप्त होता है। आइए इस अद्भुत सत्य कथा का श्रवण करते हैं और हम और आप भी राम राम कहकर अपने जीवन को राममय बना लेते हैं। भगवान कृष्ण का नाम, श्री हरि का नाम, राम जी का नाम, भगवान केशव का नाम नित्य ही जीव के कष्टों का हरण करने वाला है। ये नाम अपने प्रताप से भक्त को प्रभुत्व प्रदान कर देता है। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। भक्त सुव्रत कथा इस कल्प की नहीं अपितु एक दूसरे कल्प की है। उस समय नर्मदा के पवित्र तट पर अमरकंटक क्षेत्र में सोम शर्मा नाम के एक ब्राह्मण रहा करते थे। उनकी पत्नी का नाम है सुमना। भगवान विष्णु की आराधना करने से भगवत कृपा स्वरूप इन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ, जिसका नाम उन्होंने सुव्रत रखा। पूर्व जन्मों के भजन के प्रभाव से बालक सुव्रत जन्म से ही भगवान का भक्त था। वह सदा भगवान के नाम का जप किया करता। उसने अपने साथी बालकों के नाम भी भगवान के नाम पे रख दिया। वह अपने साथियों को केशव, गोविंद, नारायण, दामोदर आदि कह कहकर पुकारा करता था। खेलने, पढ़ने, खाने, हंसने, देखने, चलने, भोजन करने और सोने के समय भी वह केवल भगवान के नाम का जप करता और प्रभु के विग्रह का ध्यान किया करता। सभी पदार्थों में, सभी प्राणियों में वह धर्मात्मा बालक केवल भगवान को ही देखता था। उसे सदा सर्वत्र श्री हरि दर्शन होते थे। सुव्रत अपने साथी बालकों के साथ खेलते समय मधुर स्वर में भगवान के नाम और गुणों को गाया करता था। गोविंद केशव हरे मुरारी, गोविंद केशव हरे मुरारी। इस प्रकार कहकर वह खेल के समय में भी केवल और केवल नारायण के नामों का कीर्तन किया करता था। जब माता कहती, बेटा तुझे भूख लगी होगी, आप भोजन कर ले, वह माता से कहता, माँ भगवान का नाम अमृत के समान है, मैं उसी से तृप्त रहता हूँ, मुझे भूख कहाँ लगे। भोजन के समय वह भोजन करने से पहले संकल्प करता कि इस अन्न से भगवान विष्णु तृप्त हो जाए। सोने के समय जब लेटता तो कहता, मैं योग निद्रा परायण भगवान श्री कृष्ण की शरण आया हूँ। इस प्रकार उठते बैठते, वस्त्र पहनते, खाते पीते सब समय वह भगवान वासुदेव के नामों का ध्यान और जप किया करता। वह परम प्रभु को समस्त वस्तुएं समर्पित करके भगवान के प्रसाद स्वरूप उनका उपभोग करता और कहता, मैं तो नारायण का आश्रय प्राप्त हूँ। इस प्रकार उसकी सब क्रियाएं और उनका मन भगवान में लगा रहता। वह मन से पूर्णतया प्रभु के चरणों का शरणागत था, चाकर था। केवल और केवल प्रभु के नाम का कीर्तन करता रहता। उसके मन की गति केवल और केवल केशव के चरणों में लगी रहती। युवा होने पर वैडूर्य पर्वत पर सिद्धेश्वर तीर्थ के निर्जन वन में सुव्रत ने भगवत प्राप्ति के लिए प्रभु के नाम के जप के साथ तपस्या प्रारंभ कर दी। अपने मन को एकमात्र श्री हरि के ध्यान में स्थिर कर उनके नामों का जप करते करते भक्ति परायण उस सुव्रत ने निरंतर केवल और केवल प्रभु के नाम का जप और ध्यान करना प्रारंभ कर दिया। उसकी भक्ति से भगवान श्री हरि, जो नित्य ही अपने भक्तों पर कृपा करते हैं, उन दीन बंधु उसके सामने साक्षात प्रकट हो गए और कहने लगे, हे पुत्र, मैं तुम्हारे भक्त से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे नाम जप के प्रताप से मैं तुम्हारे सामने प्रकट हुआ हूँ। कहो तुम्हें क्या चाहिए, वरदान मांगो। इस प्रकार भगवान के कहने पर वह कहने लगा कि मेरे माता पिता सशरीर आपके धाम को प्राप्त हो जाए। भक्ति के प्रभाव से सुव्रत और उनके माता पिता भगवान के नित्य धाम में सशरीर प्रवेश कर गए। उन तीनों को काल की छाया छू तक नहीं पाई। ऐसा अद्भुत प्रभाव है प्रभु के नाम के कीर्तन का। जो व्यक्ति, जो साधक, जो जीव प्रभु के नाम का जप जिस भाव से करता है, प्रभु के नाम के प्रताप से उसी को वही फल पुण्य प्राप्त हो जाता है।
जो लौकिक कामनाएं करता है उसकी लोक की कामनाएं पूर्ण होती है। जो पारलौकिक मोक्ष प्राप्त करना चाहता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो भगवत प्राप्ति का लक्ष्य रखता है नाम जप के प्रताप से उसे भगवत प्राप्ति होती है। इसलिए जपिए जपिए जपिए, नित्य निरंतर प्रभु के नाम को जपिए और अपना कल्याण सुनिश्चित कीजिए। राम कृष्ण हरि शिव जो नाम आपको प्रिय हो उस नाम में अपनी जिह्वा को रत कर लीजिए। केवल और केवल दिन रात उसी नाम को पुकारते रहें, कल्याण अवश्य होगा। जय श्री हरि।